हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार ऑथेंटिक से न्यूज़ आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे बीपीएससी 3.0 रिजल्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ, बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट को वेट कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी न्यूज़ आ चुका है। बीपीएससी 3.0 का तीसरा चरण का जो रोस्टर है वो फाइनली जारी हो चुका है। साथ ही साथ इसमें बात करेंगे हम लोग बी स्टेट यानी बिहार स्टेट का जो भी रिजल्ट दिए हैं, जो दिए थे, चाहे आप पेपर 1 दिए हैं, पेपर 2, उसका रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में ही कि अपकमिंग जो है बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन, यानी इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और क्या रहेगा इसका सीट, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अगला जो फेज़ 2 का जो है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा बी स्टेट का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक चीज़ शुरू से लेकर अंत तक जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये न्यूज़पेपर में आया था। इससे पहले यदि आप लोग देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरा चरण का रोस्टर जारी हो गया है। ये पटना का न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि बिहार लोकसभा, फटाफट पढ़ देते हैं इसको, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने बुधवार को तीसरे चरण का जो शिक्षक नियुक्ति का रोस्टर था वो जारी कर दिया है। इसमें से यदि बात किया जाए तो इसमें से ये उल्लेख किया गया कि इसमें पहला कक्षा से लेकर 5 क्लास तक, यानी 1 क्लास से लेकर 5वां क्लास तक और 6ठा क्लास से लेकर 8वां क्लास तक यह रोस्टर शामिल है। इसमें कहा गया है कि कोटिवार रिक्तियों को दर्शाया गया है, यानी एसटी एससी जनरल ओबीसी वाले की कितना सीट है, ठीक है। तो वो जो है कैटेगरी वाइज इन्होंने दर्शा भी दिया है, ठीक है। आयोग की वेबसाइट पर यह सभी रिक्तियों का विषयवार जो है अपलोड कर दिया गया है। आयोग की जो साइट है, ऑफिशियल साइट बीपीएससी की साइट, वहाँ पर जो है आपका विषयवार कितना सीट है कैटेगरी वाइज वो आपको दर्शाया गया है, ठीक है। वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे, वहाँ से आपको खुद चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। अभी आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें उल्लेख किया गया ये कि रोस्टर के अनुसार देखा जाए तो क्लास 1 से लेकर 5वां कक्षा में कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,505 सीटों पर रिजल्ट जो होगा जारी किया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 में, है ना, कक्षा 6 से लेकर 8वां क्लास तक कुल मिलाकर 18,973 पदों पर रिजल्ट जो है तैयार होगा। ये सभी दोनों शिक्षा विभाग के तहत ही सीट है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता चल गया कि क्लास 1 से लेकर 5वां तक कुल मिलाकर 25,505 सीटों पर रिजल्ट जारी होने वाला है। और साथ ही साथ जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो भी आवेदन किए थे, जो भी एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है 18,000 कुल मिलाकर 18,973 पदों पर रिजल्ट जो है तैयारी हो रहा है और हो गया है, करीब करीब लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और जैसे आपको सूचना के अनुसार यदि बता दें तो 20 तारीख तक मान के चलिए, 20-22 तारीख के अंदर आपका जो है एनी हाउ आपका रिजल्ट जो है आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे कितना कैटेगरी वाइज जो है सीट बढ़ाया गया है या घटाया है क्या नहीं है, सारे डिटेल्स समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र के इस प्रकार से ऑन कर लेना है और गूगल में आना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्च बार है वहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। टाइप क्या करना है ये चीज़ हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर टाइप बेसिकली करना है बीपीएससी, क्या करना है बीपीएससी, ठीक है, 3.0, है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बीपीएससी 3.0। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये खुल जाता है ना, इस प्रकार से ये खुल जाता है। और खुलने के बाद आपको क्या करना है, जो पहले वाला लिंक है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो लिखा हुआ है बीपीएससी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा है बीपीएससी लिखा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी लिखा हुआ है। और उसी जगह पर आपको जो है फाइनली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल साइट होगा वो खुल जाएगा आपके सामने। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट जो है लिखा हुआ है कि स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन री एग्जाम जो हुआ था 3.0 का, वो आपको विज्ञापन संख्या 22/2024, यहाँ पर विषयवार दिया हुआ है। इंग्लिश का है 6 to 8 का, है ना, यहाँ पर 6 to 8 का। और नीचे में जो आप देखिएगा तो यहाँ पर आप 1 to 5 का देख पाइएगा, ठीक है। तो अपना सीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैथ साइंस वाले 6 to 8 के लिए, सोशल साइंस वाले संस्कृत हिंदी इंग्लिश के लिए, तो किसी एक में क्लिक करके जो भी आपका सब्जेक्ट हो, मान लीजिए आपका मैथ साइंस है तो आप मैथ साइंस में क्लिक कर दिए। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लैंडस्केप कर लीजिएगा मोबाइल, ठीक है। और 3 डॉट नहीं खुल रहा है तो 3 डॉट में जाइएगा, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा डेस्कटॉप साइज लिखा हुआ,
तो डेस्कटॉप साइज में फाइनली इसको क्लिक कर देना है, ताकि जो है डेस्कटॉप साइज में आपका जल्दी खुलेगा, है ना। देखिए यहाँ फटाफट खुल गया। अब यहाँ पर जिससे नीचे आइएगा तो यहाँ पर सारा उल्लेख कर दिया गया है ना। देखिए ठीक है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट है, जेंडर वाइज है, आपका रोल नंबर और नेम भी लिख दिया गया है। कितना अच्छा है ना। ये देखिए ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं वो आपका जनरल कैटेगरी है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, 6 to 8 के लिए जनरल कैटेगरी वाले। क्लियर है। यहाँ से आप नीचे आइएगा, इस प्रकार से अपना सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं, नाम रोस्टर सब चीज़ है यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है, पूरी तरह से रोस्टर है। ये सारा चीज़ आप लोग को देख लीजिए मिला के, है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी हो, उर्दू हो, मैथ हो, साइंस हो, अपने अनुसार जो है आवश्यकता जो भी आप लोग अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम एड देखना है और मैरिटल सीरियल लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जेंडर लिया हुआ है। और एक बात तो अच्छा है यहाँ पर है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो आपको कैटेगरी वाइज आपको देख लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बैक में, और बैक में आने के बाद यहाँ पर आप 1 to 5 का भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1 to 5 का भी उल्लेख किया गया है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो 1 to 5 में चलिए देखते हैं। 1 to 5 हम लोग जनरल में क्लिक कर दिए, ठीक है। जनरल में क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से खुलेगा। ध्यान रखिएगा डेस्कटॉप साइज मोड ऑन होना चाहिए। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑन है, चलिए ठीक है। यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा वेट कीजिएगा, खुल जाता है फाइनली। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक का परीक्षाफल यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी लिखा हुआ है। इस प्रकार से अपना नाम और जो है फाइनली रोल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने रिजल्ट का भी लिस्ट जो है जारी कर दिया है, बहुत ही अच्छा बात है ये, ठीक है। और मैरिटल लिस्ट भी लिख दिया है, सीरियल नंबर क्या है क्या नहीं है, तो ये खुद से आप चेक कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर होता है, आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो बी स्टेट का रिजल्ट है, ठीक है, बी स्टेट का रिजल्ट जो है वो आपका खुद से कैसे चेक करना है। खुद से चेक करना है तो आपको क्या करना है, फाइनली जो है जैसे हमने सर्च किया उसी प्रकार से आपको लिख देना है बी स्टेट रिजल्ट 2024, ठीक है। पहले लिंक पर होम पर आइएगा, ध्यान रखिएगा होम पर भी मेन साइट है उसका, ठीक है। इस प्रकार से खुलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और नीचे जैसे आइएगा उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक रहेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट लिंक रहेगा और सबसे पहले जो ऑप्शन रहेगा इस प्रकार से ऑप्शन पहले ही लिंक पर ऑप्शन रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा रिजल्ट फॉर बी स्टेट 2024, इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक है। इसका यदि देखा जाए तो ठीक है, बी स्टेट का यदि रिजल्ट देखा जाए, है ना, बी स्टेट का यदि रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने कहा है कि, है ना, इसके अनुसार कि जो 3.0 का जो रिजल्ट है, आफ्टर 3.0, है ना, आफ्टर 3.0 का जो रिजल्ट है उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट यथाशीघ्र जो है जारी करने की संभावना पूरी है। यानी जैसे पूरी तरह से BPSC 3.0 का रिजल्ट क्लियर हो जाता है, उसका 1-2 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट जो है आयोग की साइट, यानी इसी साइट पर क्या टाइप करना था, बी स्टेट रिजल्ट 2024, और होम पेज में जाना था जहाँ पर बी स्टेट का फाइनली ऑफिशियल साइट है, और वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लिंक पर जाना है और उसको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एप्लीकेशन नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कैप्चर कोड को भर के खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली इसका रिजल्ट क्लियर है बी स्टेट का, ठीक है, पहले से बना हुआ है। 3.0 के कारण रोक लगा दिया गया था। जैसे 3.0 को क्लियर हो जाता है पूरी तरह से तो आपका जो जल्द आपका प्रकाशित किया जाएगा 4.0 का, ये 3. बी स्टेट का रिजल्ट। अब बात करते हैं कि 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो 4.0 का जो नोटिफिकेशन है, 4.0 का जो नोटिफिकेशन है उसकी संभावना जो है यथाशीघ्र बताई जा रही है कि इसी मंथ के लास्ट में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपका जो है 4.0 का नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। और अच्छा खासा वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। उसमें पूरी तरह से मेंशन होगा कि कितनी कैटेगरी में सीट कितनी है, तो इसमें आप अकॉर्डिंग अपना अप्लाई कर सकते हैं। और फेज़ 2 का यदि बात की जाए तो फेज़ 2 के सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि फेज़ 2 का जो नोटिफिकेशन है
वो आपका 4.0 के बाद ही आपका आने आएगा आप, ठीक है। यानी 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके एक सप्ताह का अंदर आपका फेज़ 2 का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो वो छात्र मौका पाएंगे उसमें फेज़ 2 में जो इसके पहले कभी बी स्टेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया या बी स्टेट के स्टेट के कारण जो है किसी कारण बस उसका इस बार परीक्षा फल जारी नहीं हुआ था या किसी कारण बस वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वो फेज़ 2 में शामिल होंगे, ठीक है। और बाकी फ्रेशर कैंडिडेट भी शामिल हो सकते हैं और नोटिफिकेशन लगातार आएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो आपका नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा खासा वैकेंट आने वाला है, तो लगातार आप लोग अपडेट रहिए। चलिए यहीं पर एंड करते हैं, अपडेट आप लोग को लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू।